ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा मोहिनी मंत्र जो कि किसी को भी क्षण भर में आपके अधीन कर सकता है। एक ऐसा मंत्र जो कि अपने भीतर एक ऐसी शक्ति लिए बैठा है कि किसी को भी पलक झपकते ही आपके अधीन कर दे। इस मंत्र पर लगभग 15 साल मैंने रिसर्च किया है और जिसको मैंने ये मंत्र दिया है इसने अपना काम बखूबी किया है। इस मंत्र की इतनी शक्ति अपार है कि एक बार किसी पर कर दिया जाए तो रात दिन बस वो आप ही के बारे में सोचता रहेगा। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही चमत्कारी मोहिनी मंत्र जो कि विरले ही कहीं मिल पाएगा। यूं तो मैंने बहुत सारे मोहिनी मंत्र दिए हैं और न जाने कितनों के घर जो है वो इस मोहिनी मंत्र से बसे हैं। कई क्लाइंट ऐसे भी होते हैं जो कि मना कर देते हैं कि गुरुजी हमारी जो है ये जो आप टेस्टिमनी देते हैं ये मत डालिएगा, तो इसलिए मैं वो भी नहीं डालता हूँ। और कई जो कह देते हैं उनकी मैं डाल देता हूं। ये लगभग 2019 पर एक मेरा कॉलेज का स्टूडेंट था, मैंने उसको दिया था और उसने जो है एक ही बार में इस मंत्र को सिद्ध कर दिया था। वैसे तो ये मंत्र जो है ये कालिया मसान का है। पहले आपको कालिया मसान सिद्ध करना होता है, उसके बाद जाकर ये मंत्र कुछ असर दिखाता है। लेकिन इसे बिना सिद्ध किए हुए भी मैंने बहुत सारे चमत्कार देखे हैं। ऐसे ऐसे चमत्कार जो कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। आप सोचिए, आप बिल्कुल नए हैं, आपको मंत्र के बारे में कुछ भी नहीं पता और आप ऐसे एक मंत्र उठा लेते हैं मेरे वीडियोस में से देख के और पहली बार आप करते हैं और पहली बार आपको उसका चमत्कार दिख जाए तो उस समय आपकी स्थिति कैसी होगी? आपको तो भगवान मिल गए। तो कुछ ऐसा ही पावर, ऐसी ही शक्तियां जो हैं इन मंत्रों में होती हैं, क्योंकि ये जो हैं ये हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों वर्ष तप करके अर्जित किए थे। ये बनाए हुए नहीं हैं। ये जितने भी मंत्र होते हैं ये सारे के सारे अवतरित होते हैं। किसी को स्वप्न में आते हैं, किसी को बैठे बैठे दृश्य दिखते हैं, किसी को कोई देवता देकर जाता है। तो इस तरह से ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहते हैं। ये किसी मनुष्य ने नहीं बनाए होते और इनकी जो पावर है ये अचूक होती है। एक बार किसी पर लगा दिया अर्थात सामने वाला वशीभूत होकर ही रहेगा। तो जब मेरे क्लाइंट ने अपनी साध्या पर ये लगाया तो उसी क्षण वो उसके अधीन हो गई। अब सोचिए जैसे कि एक रोबोट नहीं हो जाता, बिल्कुल वैसे ही टकटकी लगाए बस उसे देखती रही। आप अगर ऐसा आप करें और आपके साथ ऐसा हो जाए तो सोचिए आप कैसा फील करेंगे। तो इस तरह का जो है तंत्र प्रयोग कर दिया गया था। बिल्कुल एकदम नया लड़का था और नए लड़के ने इस तरह का तंत्र प्रयोग कर दिया और फिर उसने मुझे कॉल किया, मुझे बताया तो मैं भी अचंभित रह गया कि इतना शीघ्र अतिशीघ्र असर दिखाने वाला तो ये मंत्र है नहीं, क्योंकि लोग तो 20-20, 30-30 दिन लगा देते हैं इसको सिद्ध करने में। लेकिन उसने एक ही बार में इसको सिद्ध कर लिया। ये बहुत ही बड़ी बात थी। मंत्र ऐसा है कि इसको सिर्फ एक बार बोलना होता है। जब भी आपका साथी या साध्या आपको दिखे तो बस इस मंत्र को एक बार फूंक दीजिए और जो भी सामने वाला व्यक्ति होगा वो बस दिन रात आप ही की माला जपता रहेगा। उसे ना भूख लगेगी ना प्यास। जब तक वो आपको देख नहीं लेगा तब तक उसका दिल जो है वो बेचैन रहेगा। कुछ खलिश सी रहेगी उसके जीवन में जब तक आप नहीं दिखेंगे।
मैंने तो ऐसे भी केसेस देखे जिनमें कि लोग जो है रोते रहते हैं जब तक कि साध्य नहीं दिखता। तो आइए मंत्र जान लेते हैं। मंत्र थोड़ा बड़ा है। मंत्र है काला कलवा 64 वीर, मेरा कलवा भागा तीर, जहां को भेजूं वहां को जावे, मांस मुझे को छुकी आवे, अपना मारा आप ही खावे, चलत वान मारू वाही की छाती, इतना काम मेरा ना करे तो तुझे तेरी मां का दूध हराम। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि अपनी जो भी मंशा है कि वो फला स्त्री मुझसे आकर्षित हो जाए या मेरे पति जो है वो मेरे वश में रहे और इधर उधर कहीं ना जाए, जो भी आप चाहते हैं, किसी अपने एम्प्लॉय को जो है अपने वश में करना चाहते हैं, अपने बॉस को जो है अपने वश में करना चाहते हैं, तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जा सकता है और सिर्फ एक बार करना है। मैंने देखा है कि लोग जो है मंत्र उठा लेते हैं और बस इसका रटना शुरू कर देते। रटना नहीं है, आपको इस मंत्र को सिर्फ एक बार बोलना है। एक बार बोलने के बाद जो भी आपका मनोरथ है वो स्पष्ट करना है कि मुझे ये चाहिए, बस। ऐसा नहीं है कि दिन रात बस इसे रटते रहे, तो ये जो है ये काम नहीं करेगा। सबसे पहले इसे कंठस्थ कीजिए। कंठस्थ करने के बाद एक बार बस इसको किसी पर भी फूंक दीजिए। तो कहते हैं ना काला जादू लग गया, तो ये वही काला जादू है। इसे कालिया मसान का जादू कहते हैं, जो कभी खाली नहीं जाता। तो एक बार ये किसी पर लग गया, समझिए वो व्यक्ति आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा और उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं रहेगी। जब भी आपको देखेगा वो अपने आप को असहाय महसूस करेगा। ये इसलिए बनाया गया था ताकि जब पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, उनके रिश्तों को बचाने के लिए ये मंत्र बने थे। कोई आपका अपना रूठ कर जा रहा हो, उसको वापस लाने के लिए ये मंत्र बनाए गए थे। कोई घर से भाग गया हो और उसको वापस लाना हो, तो इसके लिए ये मंत्र बने थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इन मंत्रों का दुरुपयोग होता गया और अपने स्वार्थ के लिए लोग मंत्रों को यूज करने लग गए। तो ऐसा आज भी संभव है, आज भी लोग करते हैं। लेकिन सच्चा तांत्रिक वही है जो तंत्रों को जन कल्याण के लिए लगाए, ना कि किसी को वशीभूत करके अपना उल्लू सीधा करे। तो इस मंत्र को कभी भी किसी का अनिष्ट करने के लिए प्रयोग में ना लाएं, क्योंकि ये जो शक्ति है, ये जो आपका काम बना रही है या बनाएगी, ये ऐसी है कि यदि आप इससे जन कल्याण करते हैं तो ये बढ़ती जाएगी। आप अगर आज एक व्यक्ति को सम्मोहित करने में सक्षम हैं तो कल आप 10 को कर पाएंगे। लेकिन जहां आपने अपना स्वार्थ, अपना उल्लू सीधा करना चाहा, वहां पर जो है ये शक्ति आपको छोड़कर चली जाती है। मन में पवित्रता होनी चाहिए। यदि किसी के प्रति घृणा है, किसी के प्रति लालच है, द्वेष है, तो ये चीजें काम नहीं करती हैं। स्वच्छ मन से बस आपको जो है मंत्र का जाप करना है, तो कुछ ऐसी शक्तियां उत्पन्न होती हैं इस धरा पर जो कि आपके काम बनाने शुरू कर देती हैं। हृदय कोमल होना चाहिए। पता लगे मुंह पे राम 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 हो रहा है और बगल में आपने छुरी रखी हुई है। मन, अपनी वाणी और अपने विचारों से पवित्र हो जाइए। अब आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग कहते हैं कि सच बोलिए, झूठ मत बोलिए। क्यों ऐसा होता था? वो इसीलिए होता था क्योंकि अगर आप झूठ बोलते हैं तो ये सारी शक्तियां जो हैं ये क्षीण हो जाती हैं। आपके भीतर कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन जब आप सच्चाई पर अडिग रहते हैं तो कुछ ऐसा घटित होता है जो कि आपकी आंखों से आप देख नहीं सकते। आपके भीतर ही